जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं। आपातकाल दिवस पर 25 जून को संगोष्ठी कार्यक्रम आयोजित होगा। भारतीय जनता पार्टी जयपुर शहर की ओर से आयोजित होगी ये संगोष्ठी। दोपहर 12 बजे समय तय किया गया। जवाहर नगर में निजी स्कूल में कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का उद्बोधन होगा। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर भाजपा प्रदेश कार्यालय में मीटिंग हुई है। तो देखिए 25 जून को कार्यक्रम आयोजित होना है। संगोष्ठी आयोजित होगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का इस दौरान उद्बोधन होगा। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर भाजपा प्रदेश कार्यालय में मीटिंग हुई है। तो देखिए तैयारियां जो हैं अंतिम चरण में, जिसको लेकर अब बातचीत की गई है, मीटिंग की है। चलिए बढ़ेंगे आगे। असम में तैनात झालावाड़ के जवान पवन प्रजापति का उनके पैतृक गांव खैरखेड़ा में सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इससे पहले तिरंगा यात्रा भी निकाली गई। तिरंगा यात्रा में भारत माता और शहीद के जयकारे की गूंज सुनाई थी। शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए लोग बरसते पानी में इंतजार करते रहे। आपको बता दें कि जवान पवन प्रजापति का गुरुवार को ड्यूटी के दौरान हादसे में निधन हो गया था। वो शहीद हो गए थे। बांसवाड़ा शहर के पुराने बस स्टैंड पर आज एक अनोखा नजारा देखने को मिला, जब एक व्यापारी के थैले से चांदी के मोती अचानक जमीन पर गिर गए। मोती गिरते ही वहां मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई और देखते ही देखते कई लोग जमीन पर झुककर मोती बीनते भी नजर आए। वहां पर मौजूद लोगों ने बताया कि व्यापारी अपने थैले में चांदी के मोती लेकर जा रहा था कि अचानक थैला फट गया और सैकड़ों की संख्या में कीमती मोती सड़क पर बिखर गए। इस दौरान व्यापारी घबराया हुआ नजर आया और लगातार अपने मोती वापस मांगता रहा, लेकिन अफरा तफरी में काफी मोती गायब हो गए। व्यापारी था, उसका चेन टूट गई थी, ऐसा कुछ हो गया था, तो वहाँ चांदी के मोती गिर गए बहुत सारे। तो बहुत सारे लोगों ने बीन के ना उनको दिए हैं और उन्होंने बोला कि अभी भी पता नहीं कुछ मिसिंग चल रहे हैं, तो इसलिए ढूंढ रहे थे वो लोग। एक्चुअली कोई व्यापारी था, उसका इसी बीच रुक करेंगे अगली खबर का। जोधपुर से खबर आपको बता रहे हैं। पुलिस कमिश्नर राजेंद्र सिंह के निर्देशन में कार्रवाई की गई है। डीसीपी राजर्षि राज वर्मा की देखरेख में कार्रवाई को अंजाम दिया गया। बासनी शॉपिंग सेंटर के पास स्पा सेंटर पर कार्रवाई हुई है। पुलिस ने 23 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 23 आरोपियों में 11 महिलाएं और 12 पुरुष शामिल हैं। सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया है। तो ये बड़ी कार्रवाई की गई है। शॉपिंग सेंटर के पास स्पा सेंटर पर कार्रवाई की गई है। पुलिस ने 23 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस गिरफ्त में है 23 आरोपी। डीसीपी राजर्षि राज वर्मा की देखरेख में ये पूरी कार्रवाई की गई है। 23 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है फिलहाल। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। 22 जून को अंतर्राष्ट्रीय ऊंट दिवस मनाया जाता है। दरअसल ये दिवस ऊंटों के महत्व और उनके संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। राजस्थान में ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है और इसे राज्य पशु भी घोषित किया गया है। ऊंट की जनसंख्या पर गौर किया जाए तो भारत विश्व में तीसरे स्थान पर है और भारत में सबसे ज्यादा ऊंट राजस्थान में और खास तौर से जैसलमेर सहित पश्चिमी राजस्थान में पाए जाते हैं। आधुनिकता के इस दौर में सड़कों के बिछते जाल और घटते रेगिस्तान के चलते ऊंट की जनसंख्या में काफी गिरावट आई है। ऊंट के संरक्षण को लेकर 2014 में राजस्थान सरकार ने इसे राज्य पशु घोषित किया था। पिछले कुछ सालों में देश विदेश में ऊंट की जनसंख्या में काफी गिरावट देखने को मिली है। आज 22 जून को अंतर्राष्ट्रीय ऊंट दिवस है और ऊंटों की घटती संख्या को देखते हुए सरकारों से कई बार हमने मांग रखी कि इसके ऊपर कोई योजना लागू हो और ऊंटों की संख्या को बढ़ाया जाए, लेकिन निरंतर इसके ऊपर जो योजनाएं हैं वो सिर्फ कागजों तक सीमित रहती है। उष्ट प्रजनन योजना जो लागू की गई, टैगिंग की गई, लेकिन आज दिन तक पशुपालकों के कोई खाते में पैसा नहीं आया है और प्रशासन को हमने अवगत भी करवा दिया है। निरंतर इसकी घटती संख्या को देखते हुए राज्य सरकार से, पिछली सरकार से भी हमने मांग रखी थी और इस वर्तमान सरकार से भी हमने मांग रखी है कि इसके ऊपर कुछ न कुछ ठोस जो योजना लागू की जाए। ऊंटों की बढ़ोतरी
के लिए कुछ पशुपालकों के लिए भी कुछ योजना लागू की जाए। अगर ये सिलसिला ऐसा बांसवाड़ा शहर से करीब 6 किलोमीटर दूर बांसवाड़ा तलवाड़ा मार्ग पर स्थित लौधा तालाब के पास एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। चलती कार का अचानक टायर फट जाने से वाहन अनियंत्रित होकर सीधे तालाब की ओर बढ़ गया, लेकिन किनारे लगे बिजली के खंभे से टकराकर रुक गया। कार में सवार दंपति सहित 4 लोग सुरक्षित बच गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसा उस समय हुआ जब कार बांसवाड़ा से तलवाड़ा की ओर जा रही थी। लोधा तालाब के पास अचानक टायर फटने से कार का संतुलन बिगड़ा और वह सड़क छोड़ तालाब की ओर मुड़ गई। हनुमानगढ़ में पुलिस ने नशा तस्करी, अवैध मादक पदार्थों एवं संपत्ति संबंधी अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाए जा रहे अभियान को लेकर हनुमानगढ़ संगरिया पुलिस ने आरटीपी नहर पुलिया कस्बा संगरिया से एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 53 ग्राम अवैध मादक पदार्थ हेरोइन चिट्टा बरामद किया है। हेरोइन की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग 25 लाख रुपए बताई गई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर गहनता से पूछताछ शुरू कर दी है। चलिए बढ़ेंगे आगे। कोटा के इटावा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली है। नाकाबंदी के दौरान एक युवक से 520 ग्राम गांजा जब्त किया गया है। इटावा डीएसपी शिवम जोशी के निर्देशन में एसएचओ संदीप विश्नोई ने कार्रवाई की है। तो नशे के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। इटावा डीएसपी शिवम जोशी के निर्देशन में ये कार्रवाई की गई है। संदीप विश्नोई ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। चुरू जिले के तारानगर में नहर में डूबने से युवक की मौत मामले में अब नया मोड़ आ गया है। मृतक के पिता ने तारानगर थाने में हत्या का केस दर्ज कराया है। दरअसल तारानगर के सरदार शहर रोड पर नहर पुलिया के पास नहर में किसी के डूबने की सूचना मिली थी, जिसकी सूचना पर तारानगर पुलिस में ज़ाब्ता मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से सर्च अभियान शुरू किया और ग्रामीणों की मदद से शव बाहर निकलवाया। शव को मोर्चरी में रखवाया गया। वहीं मृतक के पिता को हत्या का शक होने पर 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। चलिए बढ़ेंगे आगे। जयपुर ग्रामीण सांसद राव राजेंद्र सिंह बानसूर क्षेत्र के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने सांसद आपके द्वार कार्यक्रम के तहत पंचायत समिति सभागार में जन सुनवाई की। इस दौरान सांसद ने ग्रामीणों की समस्याओं को सुना और संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश भी दिए। साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक राहत पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। सुशासन तभी संभव है जब जवाबदेही और पारदर्शिता दोनों बनी रहे। तो वहीं इस दौरान सांसद ने जल जीवन मिशन के तहत पेयजल की गुणवत्ता और आपूर्ति की समीक्षा की। सरकार के समय बहुत सी इसमें विसंगतियां और बहुत सी इसके अंदर रुकावटें आई और बड़े पैमाने पर इसमें अनियमितता बढ़ती गई। इसलिए जेजेएम की योजना जिस तरीके से लागू होनी चाहिए थी वो उस वक्त नहीं हो पाई। अब केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार दोनों ने मिलकर ये योजना। पोखरण से खबर आपको बता रहे हैं। भड़ियाणा से शादी समारोह से लौट रहे लोगों की माजवा के पास स्कॉर्पियो गाड़ी पलटी है। गाड़ी पलटने से 2 महिलाओं सहित 6 लोग घायल हुए हैं। घायलों को जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार दिया जा रहा है। सभी स्कॉर्पियो सवार भड़ियाणा से अपने गांव लौट रहे थे। 2 गंभीर घायलों को जोधपुर के लिए रेफर किया गया है। जैसलमेर नेशनल हाईवे पर बालेसर के निकट खारीबेरी में एक खाली टैंकर और कार की आपस में टक्कर हो गई, जिससे कार में सवार 4 लोग घायल हो गए। वहीं घायलों को निजी वाहन की सहायता से बालेसर सीएचसी लाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद जोधपुर रेफर किया। घटना की जानकारी मिलने पर हेड कांस्टेबल बिहाराम चौधरी मय ज़ब्ता के साथ घटनास्थल पहुंचे। दोनों वाहनों को सड़क से हटाकर यातायात को सुचारू किया। चलिए बूंदी से खबर आपको बता रहे हैं। दुष्कर्म के प्रकरण में डाबी पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। नाबालिग बालिका को दस्तयाब किया है। नाबालिग के साथ दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार हुआ है। डाबी थाना अधिकारी हेमराज शर्मा ने कार्रवाई की। एएसपी उमा शर्मा के मार्गदर्शन में कार्रवाई को अंजाम दिया गया।
और चलिए सिरोही से खबर आपको बता रहे हैं। दूध टैंकर और इको कार में जोरदार टक्कर हुई। हादसे में इको कार में सवार एक महिला की मौत हो गई है। हादसे में 9 लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया। सिरोही कोतवाली थाना क्षेत्र के बाहरी घाटा के पास यह हादसा हुआ है। हिंडौन सिटी के श्री महावीर जी स्थित इंदिरा कॉलोनी में डॉक्टर BR अम्बेडकर की भव्य मूर्ति का अनावरण समारोह आयोजित हुआ। इस ऐतिहासिक अवसर पर सांसद भजनलाल जाटव, विधायक अनीता जाटव ने मूर्ति का अनावरण किया। कार्यक्रम में समिति अध्यक्ष देवीलाल के नेतृत्व में अतिथियों का साफा और माला पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। अनावरण समारोह के साथ आयोजित भीम जागरण में विभिन्न गायन पार्टियों ने अपनी प्रस्तुतियों से समा बांधा। इसके बाद विशाल भंडारे का आयोजन हुआ, जिसमें हजारों लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। बांसवाड़ा में पाला रोड मस्जिद के बाहर मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों ने अंजुमन इस्लामिया कमेटी और सदर शोएब खान के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। धरना देने वालों का आरोप है कि सदर द्वारा वर्षों से अंजुमन का आर्थिक हिसाब सार्वजनिक नहीं किया गया है, जबकि कमेटी पूर्व में भी फायदे में थी और अब घाटे की बात कही जा रही है। समाज के प्रतिनिधियों का कहना है कि उन्होंने कई बार कमेटी से हिसाब मांगा, लेकिन हर बार टाल मटोल की गई। इसके साथ ही कहा कि अंजुमन का संविधान किसी भी सदस्य को कमेटी से वित्तीय हिसाब मांगने का अधिकार देता है, लेकिन इसके बावजूद बार बार मांगने पर भी कोई दस्तावेज या फिर विवरण सार्वजनिक नहीं किया गया। संस्था है अंजुमन इस्लामिया, उनकी हिसाब किताब में बता नहीं रही। राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री और झूठवाड़ा से भाजपा विधायक कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर ने वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत झूठवाड़ा में स्वच्छता अभियान चलाया। इस दौरान कर्नल राज्यवर्धन राठौर ने साफ सफाई एवं श्रमदान कर स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। उन्होंने आम लोगों को अपने आसपास की साफ सफाई बनाए रखने के लिए प्रेरित किया। मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कहा कि स्वच्छता सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि ये हर नागरिक का कर्तव्य है। हम सभी को मिलकर अपने देश, अपने मोहल्ले, अपने घर को स्वच्छ और स्वस्थ बनाना है। यूनिटी मॉल और राजस्थान मंडपम परियोजना को लेकर राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ने जवाब दिया है। रीको ने प्रेस नोट जारी करते हुए बताया कि दोनों परियोजनाओं को लेकर कुछ लोग भ्रामक प्रचार कर रहे हैं। जिस भूमि परियोजना विकसित हो रही है वह कभी भी वन भूमि, आरक्षित भूमि या जैव विविधता क्षेत्र घोषित भूमि नहीं है। ये जमीन प्रारंभ से ही निजी खातेदारी भूमि रही है, जिसे राजस्थान भूमि अर्जन अधिनियम 1953 के प्रावधानों के अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना हेतु रीको के अनुरोध पर राजस्थान सरकार द्वारा हितबद्ध व्यक्तियों को मुआवजा भुगतान कर रीको को सौंपा गया था। ये भूमि ना तो कभी राजस्व रिकॉर्ड में वन के रूप में दर्ज की थी और ना ही किसी वन अधिनियम के अंतर्गत आती है। भाजपा की रीति और नीति से प्रभावित होकर प्रदेश के कई विपक्षी दलों के नेताओं, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने रविवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस अवसर पर जमींदारा पार्टी और आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधियों को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने पार्टी का दुपट्टा पहनाकर भाजपा की सदस्यता ग्रहण करवाई। जमींदारा पार्टी से पूर्व में भाजपा में शामिल हुए शिवपत सिंह, भीम सिंह कासनिया और आम आदमी पार्टी से भाजपा में शामिल हुए मयंक त्यागी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने भाजपा का दामन थामा। तो वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में आज देशवासियों के मन में बीजेपी के प्रति अटूट विश्वास बन रहा है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत 15 दिवसीय पांडुलिपि लिप्यंत्रण प्रशिक्षण कार्यशाला में शामिल हुए। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद में आयोजित इस कार्यक्रम में गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में शुरू की गई ज्ञान भारतम मिशन सिर्फ एक योजना नहीं है, बल्कि भारत की सांस्कृतिक चेतना को फिर से जागृत करने का एक बीज है। साथ ही कहा कि
पिछले 1.5 साल में अभिलेखागार में 9 करोड़ प्रश्नों को व्यवस्थित और सुरक्षित किया गया है। जिन्हें ज्ञान भारतम ऐसी संज्ञा, ये भारत के उस समृद्ध ज्ञान परंपरा को पुनर्जीवित करने, भारत के लाखों की संख्या में हस्तलिखित पांडुलिपियों को संरक्षित करने, उनको सुरक्षित करने, उनको नई तकनीकी के साथ में जोड़ करके डिजिटाइज करने, नई तकनीकी के साथ में संरक्षित करने का जो मिशन लिया गया है, उसी के अनुक्रम में देश में लाखों की संख्या में ऐसी पांडुलिपियाँ हैं जो जिस लिपि में लिखी गई हैं, उस लिपि में उसे आज पढ़ना संभव नहीं है। उनका वापस जो है लिप्यांतरण हो सके, उसको लेकर के ये 6 दिन की कार्यशाला ट्रेनिंग सेशन जो प्रारंभ हुआ है, मैं इस कार्यक्रम में आकर के अपने आप को धन्य महसूस करता हूँ। इतने सारे लोगों का जो कमिटमेंट इस मिशन को लेकर के है, वो निश्चित रूप में भारत के इस महान एक इनिशिएटिव जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है, इसको सफल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। चलिए बढ़ेंगे आगे। जयपुर के पीसीसी मुख्यालय पर आज पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने पूर्व मंत्री बाबूलाल नागर के नेतृत्व में दूदू विधानसभा से आए कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान डोटासरा ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में सरकार ही नहीं है। वहीं नकली खाद फैक्ट्री को लेकर कहा कि कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा खुद बोल रहे हैं कि नकली खाद गुजरात से आ रही है, यानी कि नकली खाद से लेकर शराब तक गुजरात से पूरे देश में आ रही है। दूदू विधानसभा क्षेत्र के ब्लॉक अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष और बाबूलाल नागर जी साथ में आए थे और इन्होंने जो नया संगठन बना है उसके लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी का आभार जताया और मैंने इनका आभार जताया कि आप सबने मिलकर के एक अच्छा संगठन बनाया है। और अभी पंचायत समिति के चुनाव हुए, उसमें भी उप मुख्यमंत्री के इलाके में भी इन्होंने अच्छी जीत दर्ज कराई है। तो कार्यकर्ताओं में उत्साह था और जोश और उत्साह इनका था कि भाई हम लोग यहाँ आए और प्रदेश कांग्रेस कमेटी में अध्यक्ष से हम लोग मिले, तो मेरे से मिले हैं। मैंने इनको आगाह किया है कि 1.5 साल में जिस प्रकार से जो ये राजस्थान के अंदर सरकार चल रही है, सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। एक तरीके से राष्ट्रपति शासन जैसे होता है वैसा होता है। जनप्रतिनिधियों का, मुख्यमंत्री जी का कोई रोल सरकार में दिख नहीं रहा है और हर वर्ग त्रस्त है, परेशान है, भ्रष्टाचार का आलम है, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ है नहीं। किसान को समय के ऊपर फसल का समय है, उनको खाद बीज मिल नहीं रहा है। और कृषि मंत्री जी पहले कह रहे थे पूरे देश में खाद नकली मिल रही है, बीज नकली बेचे जा रहे हैं। वो भी बहुत ही गंभीर आरोप एक भारत सरकार के ऊपर भी था, डबल इंजन पे भी। इनके अंदर लिखा हुआ है कोई भी आके देख सकता है, चेक कर सकता है। करोड़ों का घाटा हो रहा है, ये खुद यहाँ का जो मेन करता धरता है सदर, वो बता रहा है करोड़ों का घाटा है। तो ये घाटा कैसे हुआ, जबकि आज से 15 साल पहले तो 45 लाख का प्रॉफिट था। तो प्रॉफिट ही लॉस में कैसे हुआ, ये हमें देखने के लिए पूरी मुस्लिम समुदाय आया है और ये बहानेबाजी करता है। 1 महीने से चक्कर लगवा रहा है। पाला मस्जिद पे आज जो धरना देने गए थे, ये लोग अंजुमन के संविधान के खिलाफ जाके काम कर रहे हैं। ये धरना देना ये सरासर गलत है और ये हिसाब किताब को लेके धरना देने की बात करी थी इन्होंने, रैली निकालने की बात करी। जो कुछ लोग इकट्ठा भी हुए थे, तो ये समाज में मुस्लिम समाज को गुमराह कर रहे हैं और ऐसा कुछ भी नहीं है। हिसाब किताब की जो बात है वो मैंने अगले महीने जनरल बोर्ड की मीटिंग बुलाई है 20 तारीख को। इसमें समाज के जो 10-15